ॐ गुरुवे नमः। अष्टवक्र कहते हैं, जिस बात से भी तुम अपने में मैं भाव को जोड़ लोगे वही हो जाओगे। देहाभिमान तो देह हो गए, कहा मैं देह हूँ तो देह हो गए। ब्रह्माभिमान, कहा कि मैं ब्रह्म हूँ तो ब्रह्म हो गए। तुम जिससे अपने में मैं को जोड़ लेते हो वही हो जाते हो। सपने में तुमने घोड़े से जोड़ लिया, तुम घोड़े हो गए। अभी तुमने शरीर से जोड़ लिया तो तुम आदमी हो गए, लेकिन तुम हुए कभी भी नहीं हो तो तुम वही जो तुम हो, जस के तस, वैसे के वैसे। तुम्हारे स्वभाव में तो कहीं कोई अंतर नहीं पड़ा है, इसलिए इस तरह के प्रश्न अर्थहीन है। और इस तरह के प्रश्न पूछने में समय मत गवाओ। और इस तरह के प्रश्नों के जो उत्तर देते हैं वह तुमसे भी ज़्यादा नासमझ है। छीन फकीर बोगोजू के जीवन में उल्लेख है। एक दिन सुबह उठा और उठकर उसने अपने प्रधान शिष्य को बुलाया और कहा कि सुनो, मैंने रात एक सपना देखा, उसकी तुम व्याख्या कर सकोगे? उस शिष्य ने कहा कि रुके, मैं थोड़ा पानी ले आऊँ, आप हाथ मुँह पहले धो लें। वह मटकी में पानी भर लाया और गुरु का उसने हाथ मुँह धुलवा दिया। वह हाथ मुँह धुलवा रहा था, तभी दूसरा शिष्य पास से गुजरता था। गुरु ने कहा, सुनो, मैंने रात एक सपना देखा, तुम उसकी व्याख्या करोगे? उसने कहा कि ठहरिए, एक कप चाय ले लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। वह एक कप चाय ले आया। गुरु खूब हंसने लगा। उसने कहा कि अगर तुमने व्याख्या की होती मेरे सपने की तो मारकर बाहर निकाल देता। सपने की क्या व्याख्या, अब देख भी लिया, जाग भी गए, अब छोड़ो पंचायत। शिष्यों ने बिल्कुल ठीक उत्तर दिए। वह कसौटी थी, वह परीक्षा थी उनकी। वह परीक्षा का क्षण आ गया था। एक शिष्य पानी ले आया कि आप हाथ मुँह धो लें। सपना गया, अब मामला ख़त्म करें। अब और व्याख्या क्या करनी? सपना सपना था, बात खत्म हो गई। व्याख्या क्या करनी? व्याख्या सत्य की होती है, सपनों की थोड़ी ही। झूठ की क्या व्याख्या हो सकती है? जो हुआ ही नहीं उसकी क्या व्याख्या हो सकती है? इतना काफ़ी है कि जान लिया सपना था, अब हाथ मुँह धो लें, अब बाहर आ ही जाए, जब आ ही गए। जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री राम।